गीता दूसरा अध्याय का शेष भाग सुनिए। कर्मयोग आरंभ का नाश नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य कर्मयोग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने से पहले बीच में ही त्याग कर दे, तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उसमें जल न सींचने से वे बीज नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस कर्म योग के आरंभ का नाश नहीं होता। इससे संस्कार साधक के अंतकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता, इसीलिए भगवान ने कर्म योग को सत्य कहा है। इसमें प्रत्यवान व यानी उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखला है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वही उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वदा अभाव है, इसीलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। सकाम भाव से देव पितर मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ दान तप सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फल रूप अनिष्ट नहीं होता। अथवा जैसे रोग नाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली न होकर रोग को बढ़ाने वाली हो जाती है, उस प्रकार इस कर्म योग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति न करा सके तो भी उसका पालन करने वाले मनुष्य को न तो पूर्वोक्त पापों का फल स्वरूप या इस जन्म में होने वाले आनुवंशिक हिंसादि के फलस्वरूप तिर्यक योनि या नरकों का ही भोग करना पड़ता है और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के फलस्वरूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को भी प्राप्त होता है और वहां बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। प्रत्यवायु न विधेयते का अर्थ कर्म योग में विघ्न बाधा रुकावट नहीं आती, ऐसा ले लिया जाए तो क्या अभिप्राय है? पूर्व जन्म के पाप के कारण विषय भोगों का एक परमादि विषय और नास्तिक पुरुषों का संग होने से साधन में विघ्न बाधा रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता, इसीलिए विपरीत फल रूप दोष नहीं होता। यही अर्थ लेना ठीक है। अस्य विशेषज्ञ से धर्मस्य यहाँ पद यहाँ किसका वाचक है? पुरुष लोग में योग के नाम से जिसका वर्णन किया गया है उसी कर्मयोग का वाचक है। कर्मयोग किसको कहते हैं? शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और संभाव का नाम योग है। और अथवा ममता आश्रित काम क्रोध आदि लोभ मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण आसन स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है, वही कर्म योग है। इसी को समतत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म भी कहते हैं। इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह कर्म योग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है तब तो वह मनुष्य को उसी क्षण परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधन से महत्व का तो कहना ही क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है अर्थात समतत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण संभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी संभाव यदि अंतकाल में स्थित हो जाता है तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति करा देता है। नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति की प्राप्ति करा देता है। इस प्रकार यथा समय उसका
अवश्य उद्धार कर देता है। सकाम भाव से हजारों वर्ष तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन और व्रत, उपहार आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते। और समभाव से किए हुए शास्त्र विहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे से छोटे जीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव की ही प्रधानता है। जबकि यह कर्म योग का थोड़ा सा साधन वृद्धि को प्राप्त होने पर ही महान भय से रक्षा करता है, तब फिर थोड़े का क्या महत्व है। निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है। अतएव वह अपने परिणाम को सिद्ध के बिना न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है। यही उसका महत्व है। यदि कर्मयोग का थोड़ा सा साधन भी महान भय से रक्षा करने वाला है, तब उसका पूर्ण साधन करने की क्या आवश्यकता है। थोड़ा सा भी साधन भी रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर इसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह इस जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमश वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अतः शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील मनुष्यों को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रूप से ही समतत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। महान भय किससे कहते हैं और उससे रक्षा करना क्या है। जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होती है, अतः अंतकाल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, उसी प्रकार इस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती रहती हैं। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हों, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा, इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वदा अतीत सच्चिदानंद घन ब्रह्मा से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। इस प्रकार कर्मयोग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्म योग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्म योग की निश्चयात्मक स्थायी संबुद्धि है, उसका और कर्म योग में बाधक जो साकाम मनुष्य की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं, उनका भेद बतलाते हैं। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। व्यवसायित्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद यहाँ किस बुद्धि का वाचक है और वह एक ही है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है। 39 श्लोक में जिस बुद्धि से युक्त होने का फल कर्म बंधन से मुक्त होना बतला गया है, उस स्थायी संभाव रूप निश्चयात्मक बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायित्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि इस प्रकरण में जगह जगह इसी अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है तथा वह बुद्धि एक ही है। यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल मात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उसकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी को स्थिर बुद्धि और सम बुद्धि भी कहते हैं। जिनमें उपयुक्त निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुष्य का वाचक अव्यवसायी नामा पद है। उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सकाम भाव से यज्ञ आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है, तो दूसरा उससे भिन्न किन्हीं दूसरे ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोग की कामना क्या करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं,
किसी को अप्रिय समझते हैं, एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद होते हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल की प्रशंसक वेद वाक्यों की में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही पीज परम प्रिय प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। कामांतमान पद का क्या अर्थ है? यहाँ काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आश्रित होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाता है, जो उनके पीछे अपने मनुष्य तत्व को सर्वदा भूले रहता है, ऐसे भोगासक्त मनुष्य का वाचक कामात्मान पद है। वेदवादरतः का क्या अर्थ है? वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फल रूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्य का वाचक यहाँ वेदवाद रहता पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन है, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवाद रहता पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों के प्रति रखने वाले और उनको समझने वाले हैं, वे यह नहीं कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अतएव यहाँ वेदवाद रहता पद उन्हीं मनुष्यों का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वार्षिक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेदों के द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही हैं और इस रहस्य को न समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में और उनके फल में आसक्त हो रहे हैं, जो स्वर्ग को ही परम प्राप्त वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं, इसी प्रकार जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्ग पराह पद है। यहाँ नान्य दशत्यवादी इस विशेषण से क्या भाव है? जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री पूजा, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्ग आदि पर लोक के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं, जिसका प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति को ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में समझते हैं। अतएव वे इसी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही भाव नान्य दशति वादिन इस विशेषण से व्यक्त किया गया है। हरिओम तत्सत्। हरिओम।